सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आंखें बंद, अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक अपने शरीर को शांत होने दीजिए। आप जीव आत्मा हैं, आप जीव आत्मा हैं, आप जीव आत्मा हैं। अपने स्वरूप को जानिए, इस आकार में निराकार तत्व को पहचानिए। निराकार तत्व निज आत्मा, जिसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा परम आनंद है। सुख है, शांति है। सिद्ध शिला में जाने का जिसमें सामर्थ्य है। अज्ञान और मोह के कारण 4 गति 84 लाख जीवनी में वह परिभ्रमण कर रहा है। जिस प्रकार प्रभु महावीर ने उसे मुक्त किया, इन पवित्र ऋषों में हमें साधना करके स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा अपने जीव को मुक्त करने का प्रयोग करने हैं। मिथ्यात्व और मोह को क्षय करना है और जीव को समय देना है, जीव को जीव में स्थित करना है। उठते बैठते सोते चलते खाते हर समय संसार में कहीं कुछ हो, आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें, आप अपने स्वभाव में रहें। किसी घटना को महत्व न दें, किसी से कोई शिकायत न करें। संसार जैसा चल रहा है चलने दीजिए, आप अपने जीव को समय दीजिए। जो शरीर पे काम गुणों में शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों के पीछे में आसक्त होकर पुद्गलों में सुख ढूंढेगा, पुद्गलों में सुख ढूंढकर उनको समय देगा, उसका समय कर्म बंधन में जाएगा। हम सभी प्रतिपल प्रतिक्षण अपना आत्म अवलोकन करें। वर्तमान क्षण में मैं किस में हूँ, जीव में हूँ या शरीर में हूँ। शरीर में हूं तो तुरंत होश में आकर के जीव में आ जाए। जीव अपने स्वभाव में रहेगा, मन वचन काया अपने स्वभाव में रहेंगे। दोनों में भेद कर दीजिए। मन वचन काया अजीव है, पर है, पराये हैं। उदय कर्म के अधीन उनमें जो चल रहा है उसके अभिन्न मैं जीवात्मा मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। प्रभु महावीर ने उसी प्रकार साधना की थी। 12.5 वर्ष की साधना के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त करके 30 वर्ष तक सबको आत्मबोध देने के बाद अंतिम वाणी उत्तराधिकार सूत्र प्रदान किया, जिसके अंदर मुक्त होने की विधि प्रदान की है। मुक्त होने की विधि आधार है भेद विज्ञान। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के जितने भी सुख हैं वो साता शरीर के हैं। आत्मा का सुख भीतर में वर्तमान में भी है, भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा। उस अनंत सुख का अनुभव करने के लिए ये आत्म ध्यान के प्रयोग इन 3 दिनों में जो साधक साधना कर रहे हैं, एकांत में मौन में पूर्ण आर्य मौन का पालन करते हुए अपनी पवित्र आराधना कीजिए। अपने जीव को समय दीजिए
और अपने आप को मुक्त होने का अवसर दीजिए। मुक्त होना है आपको मिथ्यात्व से, मुक्त होना है आपको मोह से, मुक्त होना है आपको पुद्गल के चिंतन से, मुक्त होना है आपको मन के विचारों से पार जाकर अपने निज आत्मा में स्थित होना है। मुक्त होना है संसार की अनर्थ दंड से, मुक्त होना है इंद्रियों के विषयों की आसक्ति से। ये 3 दिवस मुक्ति के विशेष प्रयोग करने के दिवस है। सूत्र की वांछना लेते हुए प्रेरणा प्राप्त करें, कैसे महापुरुषों ने ये ज्ञान दिया, कैसे उतरे और मैं भी कैसे अपने आत्मशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ूं। अपने निज आत्मा को समय देते हुए कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए, अपने स्वभाव में बने रहें। भीतर जो हो रहा है होने दीजिए, आप भिन्न हो जाइए, दृष्टा हो जाइए। जड़ और चेतन का भेद विज्ञान ही मुक्ति का आधार है, नींव है, सम्यक्त्व है। मैं जीव हूं, इस पर श्रद्धा करना ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त को परिपक्व करने के लिए ये साधना के दिवस है। सम्यक्त परिपक्व हो गया तो अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट जाएगा। फिर आप निश्चित बहुत ही सीमित समय में मुक्त हो जाएंगे। किसी घटना, किसी विचार को महत्व न दें। भीतर बाहर जो हो रहा है सब स्वीकार करना। स्वीकार में मोक्ष है, इनकार में क्लेश है। सशरीर मुक्ति की साधना है। हर अवस्था में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहकर स्वीकार करें।
मैं आत्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। अपने आत्म भावों में बने रहे। कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं, जो हो रहा है सब स्वीकार कीजिए। जो साधु अपने स्वरूप को जान लेता है, वह विनय धर्म को धारण करता है, और विनय से धर्म का मूल है। गुरुओं की कृपा से, आशीर्वाद से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इस लोक में भी प्रशंसा पाता है और परलोक भी सुधरता है। ऐसा विनयवान शिष्य आने वाले प्रत्येक परिसर को सहन करता है और अपनी सहिष्णुता बढ़ा लेता है। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, वातावरण से हो, मौसम की हो, कर्म के अधीन हो, उपसर्ग हो, परिसर हो, सबको सहन करने की शक्ति आ जाए। धार्मिक व्यक्ति की कसौटी है, उसकी सहिष्णुता बढ़ती चाहिए। जितनी आपकी सहिष्णुता बढ़ेगी, उतना आपके लिए मोक्ष मार्ग सहज होगा। ऐसा साधक इस मनुष्य जीवन को सफल कर लेता है। मानव जीवन जो उसे मिला है, धर्म जो उसने श्रवण किया है, उस पर श्रद्धा करके आत्मा को परमात्मा बनाने का, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त करने का पराक्रम करता है और अंततः वह निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण की साधना करने वाले साधक शरीर जब छोड़ते हैं तो पंडित मरण के द्वारा छोड़ते हैं। बाल मरण अनंत काल में किया, लेकिन पंडित मरण वो व्यक्ति उत्कृष्ट रूप से एक ही बार करता है। या तो इसी भव में सिद्ध हो जाता है या आने वाले एक भव करके मुक्त हो जाता है। उत्कृष्टता से पंडित मरण को प्राप्त करता है। जीवन की एक एक श्वास का उपयोग करता है, प्रमाद में अपने समय को नहीं खोता है। ऐसा साधक साधु बन जाता है तो अपने पवित्र आचरण के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करता हुआ विभाव, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को जीत करके अपनी मूल पूंजी को बचाते हुए आगे बढ़ता है और लोभ को जीत करके, निर्लोभी होकर के अपने भीतर छिपे हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। आप और हम सभी अपनी साधना को विनय से शुरू करके कपिल केवली की तरह अपने भीतर में डुबकी लगाएं। जैसे कपिल केवली ने लोभ में बढ़ते बढ़ते आत्मचिंतन शुरू हुआ, निर्लोभता में जाकर कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। गया था संसार लेने, लेकिन मोक्ष को लेकर के आया। हम भी आए संसार में, संसार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब दिशा को मोड़ दें, दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। सुख भीतर है, बाहर नहीं। धन में सुख नहीं है, आभ्यंतर अंतर लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर प्रवेश करें। मैं जीवात्मा हूँ। पूरा दिवस भर उठते बैठते सोते चलते ये भान बना रहे कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। उदय कर्म के अधीन शरीर पे कर्म आएंगे, लेकिन मैं जीवात्मा हर अवस्था में ज्ञाता दृष्टा रह करके शरीर और आत्मा का भेद करते हुए अपने समय आत्मा को दूंगा। क्रिया चाहे कोई चले, लेकिन जीव का भान न छूटे।
मैं जीव हूँ ये भान जितना बना रहेगा उतने आपकी कर्म निजरा होती जाएगी। आप और हम सभी कर्म निजरा के भाव में आगे बढ़ें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें, और एक लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उच्चायणम, नमो लोई सब सौणम। चार मंगल, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, धर्म मंगल। चार उत्तम, अरिहंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साधु उत्तम, धर्म उत्तम। चार शरण, अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, धर्म शरण। आपका खूब मंगल हो, कल्याण। सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों